हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के एग्जाम चल रहे हैं। सीआरपीएफ टीएम के एग्जाम चल रहे हैं 2023 के, जिसमें से आज तक 6 तारीख तक एग्जाम हो चुके हैं और 12 तारीख तक एग्जाम चल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस एग्जाम जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो मीडियम साइज का आ रहा है, ना कि नॉर्मल ना ही हार्ड। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि वो किस तरह का आ रहा है, तो मैथ में कहाँ कहाँ से आ रहा है, मैथ के चैप्टर देख लेते हैं। मैथ से कौन कौन से चैप्टरों से वो सवाल दे रहा है। जैसा कि दोस्तों सिलेबस में बताया गया था कि मैथ से वो अर्थमेटिक से दे रहा है, अर्थमेटिक ही इसमें आ रही है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? नंबर सिस्टम से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। और दोस्तों जो है परसेंटेज है, परसेंटेज का सिस्टम कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से अगर बात करें तो दोस्तों हम 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा जा रहा है। और डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंट से बात करें तो दोस्तों डिस्काउंट के 2 सवाल देखे जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इससे आगे किस में आ रहा है, और इससे आगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और सीआई, इन दोनों से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में आ रहे हैं। इनसे क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन के समथिंग आ रहे हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम एवरेज, एवरेज से भी नंबर सिस्टम आ रहा है, एवरेज से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों अगर इससे भी आगे बात करें हम, एवरेज मिक्सर से भी क्वेश्चन देखा गया है, मिक्सर से 1-आध क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा। और देखो, और एक से वो है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क की बात करें तो दोस्तों टाइम एंड वर्क के भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों जो स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस ट्रेन वाली, तो दोस्तों उससे कम 1-2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों इनके अलावा अगर हम बात करें रेशियो से भी क्वेश्चन देखा जा रहा है। आप इन सभी के 1 से लेकर 5 टाइप तक कर ले, 5 टाइप तक ही आ रहा है, 5 टाइप से ज्यादा नहीं आ रहा, 5-6 टाइप तक ही कर ले। अब आपके पास टाइम नहीं है, जो आपके पास टाइम था वो निकल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ना कि हमें नया कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रेशियो से भी दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 3। और दोस्तों अगर हम बात करें 2D या 3D, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो गोला से पूछ रहा है। गोला का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत शिफ्टों में आ चुका है, गोला का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। और दोस्तों घन घनाभ की क्वेश्चन भी आ चुके हैं, घन घनाभ, इनका सभी का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल को जरूर देख लें। और दोस्तों इसके अलावा जो संख्या नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिल रहे हैं मैथ में। अब दोस्तों ये तो हो गई मैथ की बात, आप इनको रिवीजन कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ रहा। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों डायरेक्शन से कम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन के एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। और आकृति वाले, आकृति गिनना, आकृति का आप चैप्टर फेर जाना, आकृति को गिनना, त्रिभुजों की संख्या गिनना, इससे भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइस से भी आ रहा, डाइस से भी एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है डाइस से। और दोस्तों डाइस के अलावा अगर हम बात करें रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं इससे। और बात करें दोस्तों हम सीरीज के कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं,
3 से लेकर 4 क्वेश्चन रीजनिंग सीरीज के हमको देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट का एनालाइज है दोस्तों। और अगर हम बात करें पेपर कटिंग का भी क्वेश्चन आ रहा, पेपर कटिंग। और दोस्तों हम इससे अगर आगे बात करें पेपर कटिंग के में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। एनालॉजी, घड़ी से बहुत कम देखने को सवाल मिले हैं, घड़ी से किसी शिफ्ट में देखने को मिला है, लेकिन घड़ी से बहुत ही कम सवाल पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बात बता दें, मैं रिलेशन हो गया इन्हीं और एक वो घड़ी, हाँ कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष और 1 आरेख। आप इन चैप्टरों को फेर जाएं, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपको एनालाइज बता रहे हैं ये 6 दिनों की सभी शिफ्टों के ऊपर एनालाइज करने के बाद आपको हम एनालाइज करके बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये ज्यादा पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं 8-10 चैप्टरों को फेर जाएं, आपका इन्हीं से ही एग्जाम निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही से ज्यादातर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो 10 ही से चैप्टरों से आ रहे हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में कहां से पूछा जा रहा, दोस्तों हिंदी में आपने देखा होगा गद्यांश, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और पैराग्राफ देने के बाद में वहां से क्वेश्चन छांटे जाते हैं। और गद्यांश से कम 5 क्वेश्चन। आप ये तो देखो कि एक ही गद्यांश में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें मुहावरे आ रहे हैं, लोकगीति आ रही है। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें लोकगीतियों के बाद मुहावरे आ रहे हैं, लोकगीति आ रहे हैं, पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, लिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, समाज से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और शुद्ध वाक्य छांटने से क्वेश्चन आ रहे हैं। शुद्ध वाक्य लिखो, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं पर्यायवाची भी आ रहा है और अनेकार्थी शब्द भी आ रहे हैं। और दोस्तों अलंकार से अभी तक कोई देखने को नहीं मिला है, कोई भी क्वेश्चन अलंकार से नहीं आया है, अलंकार से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सब समाज से आ जाया था यथाशक्ति, ठीक है, समाज से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। और संधि से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संधि, सर्वनाम और विशेषण। आप इन चैप्टरों को देख जाएं, आपके हिंदी से बाहर नहीं जा रहे। दोस्तों आपको हम जो एनालाइज बता रहे हैं ये बहुत ही 6 दिनों के एग्जाम के बाद ही हम आपको एनालाइज बता रहे हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं हम जीके की। जीके जीएस में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन्हीं चैप्टरों को फेर जाए। मैंने आपको बता दिया है किस किस से चैप्टर से कितना सवाल आ रहा है। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी तो हो गई ना, जीके एंड जीएस की। जीके एंड जीएस की देखो दोस्तों, यहाँ से नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन करंट का पूछा जा रहा है, 1 या 2। अब तो संख्या खैर इसकी बढ़ गई है, 2 हो गई है, वो भी 2022 या 23 की। बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं और बायोलॉजी से सेल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी से आ रहे हैं, साइंस हो गया, और एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री वगैरह से भी आ रहा है। केमिस्ट्री से तो बहुत ही कम आ रहा, ज्यादा जो आ रहा है वो बायोलॉजी से आ रहा है, नहीं फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बायोलॉजी से ही पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों हिस्ट्री आप मध्यकालीन हिस्ट्री जरूर पढ़ें, मध्यकालीन हिस्ट्री से 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब बात करें हम हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
इनसे संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आधुनिक हिस्ट्री से जितने भी आंदोलन हुए महात्मा युग में, गांधी के युग में जितने भी आंदोलन हुए, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। और दोस्तों और बात करें हम, इनके अलावा क्या बच गया, इनके अलावा जियोग्राफी से क्वेश्चन, पार्कों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, नेशनल पार्कों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, झीलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और देश के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत की स्थिति कितनी है, कहाँ पर है, कितने कितने इसके तटीय राज्य लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके अलावा, ज्योग्राफी हो गए और पॉलिटी से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। पॉलिटी से दोस्तों आपको जो करना है, एक तो अनुच्छेद करने हैं, पॉलिटी से बस दो जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो आर्टिकल से संबंधित आर्टिकल करना है, दूसरा हमारा संविधान किस किस देश से लिया गया, कौन कौन सी प्रस्तावना है, कौन सी प्रस्तावना कहाँ से ली गई, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया, जितना भी हमारा संविधान है वो लिया गया है, वो करना है आपको, ठीक है। और दोस्तों आपको अनुच्छेद करने हैं, और हमारे पॉलिटी के अंदर जितने 22 भागों को ही करना है। और दोस्तों इसके अलावा एक दो क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, इससे बाहर पेपर नहीं जा रहा। दोस्तों ये एनालाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगर हमारी यहीं तक एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।